छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। पहले जल जीवन मिशन पर मंत्री अपने ही विधायक से घिरे, फिर राजस्व और सड़क से जुड़े सवाल उठाए गए। बजट सत्र में गुरुवार को ही राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार देखने को मिली। 24 फरवरी को विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिसको लेकर 27 फरवरी को चर्चा शाम तक जारी रही। वार पलटवार होते रहे, सवाल जवाब होते रहे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई हो। विधानसभा में राज्यपाल के सोमवार को दिए अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा हुई। अभिभाषण पर चर्चा से पहले अजय चंद्राकर ने राज्यपाल के उद्बोधन के एक बिंदु पर सवाल खड़े किए। 18 स्थानीय भाषाओं में बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई वाले बिंदु पर अजय चंद्राकर ने किए सवाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में कुंभ स्नान, हज यात्रा जैसे धार्मिक विषयों पर हुआ हंगामा। बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह बोले, कांग्रेस को कुंभ स्नान से परहेज है, हज पर आपत्ति नहीं। कांग्रेसी विधायकों ने बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह के बयान पर जताई कड़ी आपत्ति। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सियासत भी गरमाई है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस आईसीयू में, कोमा में है, सभी जगहों पर कांग्रेस हार रही है। हज के लिए सरकारी पैसा जाता है तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं होती। हज वालों के भरोसे कांग्रेस राजनीति कर रही है। महाकुंभ में जाने के लिए कांग्रेस को आपत्ति है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। हज के लिए सब्सिडी मिलती है, उसको बंद क्यों नहीं कराते? तीसरी बार सरकार आपकी बनी है। आस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे आप? सभी भाजपा के नेताओं को आमंत्रित किया गया था, कोई नहीं गया। अगर विधानसभा अध्यक्ष महोदय हमको एक दिन के लिए प्रयागराज ले गए थे तो उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको किसी में आपत्ति नहीं है, लेकिन इनको आपत्ति है। हज में इनको आपत्ति नहीं है और हमारे दौरे में इनको आपत्ति है, इसलिए मैंने उस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया। और कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ मैंने ये नहीं कहा कि आईसीयू में है, बल्कि मैंने कहा वेंटिलेटर में है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में भी वेंटिलेटर में है। मैं वही कहूँगा, 15 साल तीसरी बार उनकी केंद्र में सरकार लगातार बन चुकी है। 11 साल हो चुके हैं उनके सरकार रहते हुए, आज तक तो सब्सिडी हटाए नहीं, क्यों नहीं हटाते? अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में 24 अभिभाषण हो चुके हैं। हर विधानसभा सत्र की अलग गरिमा है, लेकिन इस बार ये बजट सत्र शुरुआत के 3 दिनों में बेहद खास नजर आ रहा है। विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश तो हो ही रही है, अपने ही विधायकों से घिरने का सिलसिला भी देखा जा रहा है। मगर राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामा भी देखने को मिला है। 3 मार्च को छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर वार पलटवार विपक्ष के तेवर साफ कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र जारी है। तीसरा दिन हंगामेदार दिन रहा। विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही तेवर दिखाए। सरकार के मंत्री गिरते नजर आए तो अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। आज इसी विषय में चर्चा करेंगे कि आखिरकार सदन का ये गतिरोध कितना लाभकारी होगा लोकतंत्र के सबसे बड़ी मंदिर से राज्य के विकास के लिए, राज्य को गति देने के लिए। आज इसी विषय पर चर्चा करते 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से नवीन मार्कंडे जी हैं, आप वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अभय नारायण राय जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अभय जी, आपका भी स्वागत है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले, हर बारीक पहलुओं को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं आपसे पहले समझना चाहता हूं कि सदन में 27 पन्नों का राज्यपाल का अभिभाषण, मेरी सरकार, 45 मिनट का अभिभाषण, और आज दिन भर चर्चा, और चर्चा के दौरान हंगामेदार सत्र और सदन, कैसे इसको देखते हैं अनिल जी? देखिए डॉक्टर साहब, आजकल विधानसभाओं का या संसद का हंगामेदार होना कोई नई बात नहीं रही।
हंगामा होना चाहिए, हंगामा बहुत जरूरी भी है, लेकिन हंगामा किस बात पर होना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनहित के मुद्दों पर आज हंगामा नहीं होता, आज विरोध के लिए विरोध होता है और बहस के लिए बहस होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो सरकार को घेरने का भी काम किया तो पहले अजय चंद्राकर ने किया। राज्यपाल के अभिभाषण पर अगर भाजपा का ही अगर विधायक सवाल उठा रहा है तो फिर तो आप तो विपक्ष को मौका दे रहे हो, आप विपक्ष के लिए जो है गेम ओपन कर रहे हो। एक बाजी जो है जिसमें जो आज सरकार को घेरना चाहिए विपक्ष को, और घेर रहे हैं सत्ता पक्ष के विधायक, तो ये बहुत नई जो है चीज देखने को मिली। अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर कोई गलत बात है तो उस बात पर विवाद भी होना चाहिए, उस बात पर विरोध भी होना चाहिए। लेकिन पार्टी की अगर सरकार है तो उसके लिए पार्टी प्लेटफॉर्म भी है, पार्टी फोरम भी है, वहां पर भी बात हो जा सकती है। विधानसभा में आप उस बात को छेड़कर अगर जाने अनजाने में विपक्ष को मौका दे रहे हो तो फिर ये कहा जा सकता है ऑल इज नॉट वेल। ठीक है, पार्टी के भीतर ऑल इज नॉट वेल। बिल्कुल सर। नवीन जी, आप तो विधायक रह चुके हैं जी, और उसी पार्टी के विधायक रह चुके हैं जिसकी मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में सरकार है, और ये कोई पहला मौका नहीं है जब सत्ता पक्ष के विधायक ही अपने सरकार के मंत्रियों को घेर रहे हो। देवजी भाई पटेल से लेके कई उदाहरण है छत्तीसगढ़ में, आप सदन में मौजूद रहते थे। मौजूदा समय में जब विपक्ष हमलावर है, सत्ता पक्ष के ही विधायक जल जीवन मिशन को लेके, कई योजनाओं को लेके, हमने पिछले सत्र में देखा हॉट टॉप की स्थिति बन गई। इतनी गर्मा गर्मी हो गई कि अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। क्यों विपक्ष के लिए आप लोग गेम ओपन कर रहे हैं? अनिल जी के शब्दों में बताइए। देखिए अवधेश जी, ये जो सदन में अभी राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ और सरकार की जो उपलब्धियों को, जो एक वर्ष का जो लगातार जनता के प्रति प्रतिबद्ध सरकार, संकल्पित सरकार की जो बातें हैं लगातार छन के आए हैं, जनता के हित में जो काम कर रहे हैं सरकार हमारी विष्णुदेव साई जी की, उन बातों का उल्लेख उनने किए हैं। लेकिन अब प्रश्न आपने या अजय चंद्राकर जी ने जो कहे हैं, वो प्रश्न जो है वो जल जीवन मिशन की, जो हमारी मोदी जी की सरकार की बहुत महत्वपूर्ण और एक तरह से बहुत अच्छा ये है कार्य है, और जिस पर पूरे देश भर में, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं सब जगह, लेकिन पिछले 5 साल जो भूपेश बघेल की सरकार रहा के यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो उसने उसको पूरा धराशायी करके रख दिया, और कहीं न कहीं उसमें भ्रष्टाचार भी देखने को मिला, कहीं न कहीं उसमें लोगों तक पानी नहीं पहुंचा पाए और बहुत सारी समस्याएं उसमें आई। तो आपने जो हमारे अजय चंद्राकर जी ने जो बात को रखे हैं, वो पिछले 5 साल की जो भूपेश बघेल की जो भ्रष्टाचार नीति सरकार रही है, उनके कर्मों का उनने बात रखे हैं कि भाई ये जो पिछले समय जो सरकार थी उसने ऐसी गलतियां किए हैं और उस गलतियों का परिणाम ये जनता भोग रही है, क्योंकि वहां तक के पानी नहीं पहुंचा। लेकिन हमारी 1 साल में जब सरकार आई तो हमने उसी को, जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उस पर जांच कराना एक पार्ट बनाए हैं, और दूसरा पार्ट हम उनको सुधारते हुए आगे की जो प्रक्रिया है उस पर। इसलिए अजय चंद्राकर जी चूंकि एक वरिष्ठ लीडर भी है और जनप्रतिनिधि है, तो पहला जिम्मेदारी किनका बनता है? जनता के हित में। तो इसलिए उनने सरकार का विरोध नहीं किया है और न ही उनको सरकार को घेरने का कोई काम किया है। वो तो पिछले सरकार के जो कुकर्म है उसको उनने याद दिलाए हैं कि उस पर कार्रवाई भी हो, और हम अब चूंकि जनता के जवाबदार है तो हमारा काम उस तरह से आगे बढ़े। ठीक है नवीन जी, मैं आपको याद दिला देता हूं, आप तो विधानसभा की कार्रवाई गतिविधियों को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप विधायक रह चुके हैं। अजय चंद्राकर जी ने कहा, मैं कोट करके कह देता हूं कि पिछले सत्र में मुझे इन्हीं मंत्री के द्वारा, अरुण साहू जी के द्वारा कहा गया था कि जिलेवार जानकारी आपको अलग से उपलब्ध करा दी जाएगी। आज दिनांक तक मुझे वो जानकारी नहीं मिली। उनके वक्तव्य के बाद अध्यक्ष जी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था ना हो, सदन में जो बात कही जाए अगले सत्र के कम से कम 1 दिन पहले तक वो व्यवस्थाएं धरातल पे लागू हो जाए। मैं बिल्कुल व्यक्तिगत डिबेट नहीं करूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं अभय जी का रुख कर लेता हूं। अभय जी, जब सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार को घेरेंगे तो आपकी बातें तो खिलेगी, लेकिन फिर से एक बार अध्यक्ष की उस टिप्पणी को याद दिला देता हूं। उन्होंने कहा कांग्रेस के विधायकों से कि आप सवाल लगा लीजिए, दूसरे के सवाल में क्यों आप सवाल पूछने का काम करते हैं? अभय जी बताइए जरा। अवधेश जी,
आज के पैनल में उपस्थित सभी लोग को प्रणाम करते हुए अपनी बात कहता हूं। पहली बात तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा न भाजपा की है न कांग्रेस की, वो छत्तीसगढ़ के जनता के प्रतिनिधि हैं। 90 के 90 विधायक छत्तीसगढ़ की जनता ने अलग अलग पार्टियों के चुनकर भेजे हैं कि छत्तीसगढ़ के जनता के सवाल उठाएं। उस सवाल को भाजपा का विधायक उठाए या कांग्रेस का विधायक उठाए, वो सवाल जनता का सवाल। और अजय चंद्राकर जी ने तो आज दो बातें बहुत बेहतरीन की, मैं उनको सल्यूट करता हूं। एक तो राज्यपाल के भाषण में उन्होंने कमी खोजी। इसका मतलब कि राज्यपाल के भाषण को अधिकारी लिखते हैं और कोई पढ़ने को तैयार नहीं है, राज्यपाल महोदय आके विधानसभा में पढ़ देते हैं। 18 भाषाओं में पढ़ाई हो रही है, उस बिंदु पर अगर उन्होंने छुआ तो निश्चित रूप से उस भाषण को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। उस भाषण को तैयार करने के पहले अधिकारियों के पास, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास जाना चाहिए, उसमें विचार होना चाहिए। दूसरी बात, अजय चंद्राकर जी ने आज एक प्रश्न के जवाब में ये भी कही कि अध्यक्ष जी ये बताएं, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, कि हम लोग मंत्रियों के जवाब पे विश्वास करें कि ना करें। मंत्री जवाब देता है कि जवाब मिल जाएगा, जिलेवार मिल जाएगा, और नहीं मिलता तो अब मंत्रियों के जवाब पे जनता विश्वास करे कि ना करे, हम प्रश्न करने वाले करें। ये दो महत्वपूर्ण बातें थी। रही बात विपक्ष की बात, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक तो बहुत अच्छा सवाल लगा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ विधायक टाइम पास करने के सवाल लगाते हैं। सवाल लगा दो, टाइम पास करते रहो, ताकि जो विपक्ष की ओर से सवाल है उनका नंबर ही ना आए, वो पीछे हो जाए। तो ऐसी स्थितियां भी नहीं बननी चाहिए। इसको भी भाजपा संसदीय दल को देखना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष जी को देखना चाहिए। कांग्रेस विपक्ष में है, मजबूत विपक्ष है, और सवाल तो सरकार से होगा, विधानसभा में भी होगा, सड़क पे भी होगा, और मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी होगा। लेकिन सवाल का जवाब क्या आएगा? जवाब ले लेता हूँ भाई, मैं जवाब ले लेता हूँ। आपने बातों बातों में बेहद गंभीर आरोप लगा दिया, लेकिन आपने भी तो बात अजय चंद्राकर की ही कर दी। 34 विधायक हैं आपके, उनका जिक्र कर देते तो बड़ा अच्छा लगता। आपने भी अजय चंद्राकर की बात से ही अपनी बात की शुरुआत की। मैं लौटूंगा अभय जी आपके पास। नवीन जी, अभय जी ने बड़ी गंभीर बात कही कि साहब विपक्ष तो सवाल लगाता है, लेकिन उसके सवाल पीछे हो जाते हैं, नंबर ही नहीं आता है। बताइए जरा, आप तो व्यवस्थाओं को जानते हैं, क्यों ऐसा होता है? इस आरोप में कितना दम है अभय जी के बात में? देखिए, ऐसा है कि अभय जी वहाँ की जो सदन की जो प्रक्रिया है उनको हो सकता है ध्यान में नहीं होगा कि सलाखों के माध्यम से उसको निकाला जाता है, उसमें आगे पीछे करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी तरफ है कि अभय जी को ये स्वीकार करना ही चाहिए कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो आपसी मतभेद में उलझे हुए हैं, और जनता के हित में जो बात करनी है उस माध्यम से उसके लिए ना प्रश्नकाल में कोई प्रश्न लगा पा रहे हैं, ना ध्यानाकर्षण दे पा रहे हैं, ना किसी प्रकार के अन्य प्रक्रिया में वो जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। और इसी कारण उनको लगता है कि अगर कोई जनहित में कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई विधायक जो है अपनी बात रखे तो उसको लपक कर उस पर दूसरा प्रश्न खड़ा करने का जो है काम कांग्रेस के जो है लोग वहां कर रहे हैं या जो सदन में दिख रहा है। तो इसी तरह से है कि अपना जो कर्म है, और क्योंकि इसलिए अपना कर्म इन लोग नहीं बता सकते कि पिछले 5 साल में जो इन लोग जो कुकर्म किए हैं, जिस तरह से जनता के जो हित में जो हमारी मोदी सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको छत्तीसगढ़ में इन लोगों ने ब्रेक करके रखा, और उसके कारण से जनता को जितनी लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, और वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। और उसी कुकर्मों का आज चूंकि अब सत्ता परिवर्तन हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार को अभी जवाब देना पड़ रहा है। तो ये बातें स्पष्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, 5 साल के कार्यकाल पे 4 चुनाव जीत गए नवीन जी, अब छोड़ दीजिए ना उस कार्यकाल को, आगे बढ़िए ना जरा। 1.25 साल पे भी चर्चा करेंगे हम लोग। मैं अनिल जी से जरा जवाब ले लेता हूं। अनिल जी, पिछले कांग्रेस की सरकार ने 18 से 23 तक जो किया उसके बलबूते कब तक सियासत चलेगी? और दूसरा सवाल ये कि अगर सदन में हंगामा होगा तो जनता के मुद्दे तो गौण हो जाएंगे। नहीं, देखिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि आरोप प्रत्यारोप की चक्की में जनता के जो है हितों के सवाल पिस जाते हैं।
इसमें कोई शक नहीं। जनहित के मुद्दे हमेशा गौण होते हैं, कोई पहली बार नहीं हो रहा है, सिर्फ हंगामा होता है। अब ये तो सौभाग्य की बात, अभी तक बहिर्गमन और वॉकआउट और टोटल वॉकआउट जैसी स्थिति हमारे यहाँ अभी नहीं दिख रही है। बजट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, अनुपूरक बजट पहले ही पास हो, बजट अभी आया ही नहीं। मतलब बजट के बाद अनुपूरक बजट सुने थे, अनुपूरक बजट के बाद बजट आ रहा है। ये सारी चीजें बहुत गौर करने वाली है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछी, ये जो 5 साल थे कांग्रेस के सरकार के, उस पर आप क्यों बात हो रही है? सरकार को आए 1 साल हो चुका है, आप एक उपचुनाव जीत चुके हैं, नगरीय निकाय जीत चुके हैं, पंचायत चुनाव। मुझे ऐसा लगता है नवीन जी और नवीन जी की पार्टी अभी भी जो है अपोजिशन मोड में ही चल रही है। अरे आप अभी गवर्नमेंट में हो, आप गवर्निंग मोड में हो, आपको एक्शन मोड में आना चाहिए। अगर कोई जल जीवन मिशन, देखिए जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं तो मैं सहमत हूं उनसे। जल जीवन मिशन में बहुत बड़ा एक जो है लकुना हुआ था, उसके बाद भूपेश बघेल ने खुद टेंडर निरस्त करके रिटेंडर करवाया था, उसमें काम नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, हमारे छत्तीसगढ़ के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत। देखिए गरियाबंद का एक जो है एक गांव है, वहां तो फ्लोरोसिस और ये सारी दुनिया भर की बीमारियां बिल्कुल सुबह बेड़ा। हाँ, इसलिए ये जल जीवन मिशन का महत्वपूर्ण मुद्दा अजय चंद्राकर ने उठाया, उसके बधाई का पात्र है। लेकिन अब आप जो है कांग्रेस की सरकार हो गया, जीत गए आप। अरे अब आपके पास सारे डिपार्टमेंट है, आप जाइए पुलिस में FIR कराइए, पुलिस में नहीं करा सकते तो आप ACB को दीजिए। दुनिया भर के पास आपके पास एजेंसी है। आपको एक्शन मोड में आना है। अब आपको आरोप मोड में नहीं रहना है, आपको एक्शन मोड में आना। आप एक्शन कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। कहाँ आप उसी बात को लेके रो रहे हैं? 5 साल हो गया, सवा साल आपका भी तो हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं लौटूंगा आपको। मैं जब अभय जी का रुख कर लेता हूँ। अभय जी, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं अनिल जी की बातों को सुनते हुए। वो आपके पक्ष में नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग क्यों दूसरे के पीछे से राजनीति करते हैं, क्यों सवाल नहीं लगाते हैं। और ये व्यवस्था को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि विधानसभा में प्रश्न कैसे उद्भूत होते हैं, कैसे आगे आते हैं। आपने आरोप लगाया, नवीन जी ने जवाब दिया। बताइए अब क्या कहेंगे, आप क्या बहाने हैं आपके पास? डॉक्टर साहब, 2267 प्रश्न में से कितने प्रश्न कांग्रेस के हैं ये निकलवा लीजिए, विधानसभा की कार्रवाई देख लीजिए। आज डॉक्टर चरणदास महंत के सवाल पर, हमारे नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर उद्योग मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष को जवाब देना पड़ रहा था, उनको आक्षेप करना पड़ रहा था। राम कुमार यादव का सवाल का जवाब नहीं था, शेषराज हरबंस के सवाल का जवाब नहीं था। और अवैध शराब को लेकर जो 9 लोगों की मौत बिलासपुर में हुई है, बेलतरा विधानसभा के लोखंडी गांव में 9 लोग अवैध शराब पीने से मर गए, उसको मंत्री जी कहते हैं वो शराब से मौत नहीं है, अलग अलग कारणों से मौत हुई है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के विधायक जाते हैं उस गांव में और ये कह के आते हैं कि अवैध शराबों की जांच होगी, पूरे मौत के मुआवजा दिए जाएंगे, सबका हम इसमें हिसाब किताब बराबर करेंगे। तो अलग अलग सड़क में अलग बयान, गांव में अलग बयान और सदन में अलग बयान। 9 लोगों की मौत हो जाए, ध्यानाकर्षण आए और जवाब न आए मंत्री का, और तमाम तरह से उन बातों पर बहस हो जिन बातों को लेकर जनता को कोई लेना देना नहीं। आप कुंभ पे बात करेंगे, आप हज पे बात करेंगे, लेकिन जल जीवन मिशन पे बात नहीं करेंगे, अवैध शराब मौतों पे बात नहीं करेंगे। 8 साल 7 साल की बच्ची से बलात्कार के पहले मौत होता है बिलासपुर में, उस पर बात नहीं करेंगे, आपराधिक घटनाओं पे बात नहीं करेंगे, लेकिन तमाम उन बातों पे बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ से मतलब ही नहीं है, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, जिनसे डायरेक्ट जनता जुड़ी हुई नहीं है। तो ये जो प्रश्नकाल का भी दुरुपयोग, ध्यानाकर्षण का भी दुरुपयोग, और जो मंत्री हैं उनको इसलिए विधायक घेर पा रहे हैं कि जिनको मंत्री बनना था वो विधायक रह गए, और जो विधायक के लायक भी नहीं थे वो मंत्री बन गए। ये तो 1 साल की सरकार में दिख रहा है। मुझे कहने में अफसोस हो रहा है, किसी के लिए ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 1 साल का परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ मंत्री खड़े हैं, कहाँ माननीय मुख्यमंत्री खड़े हैं, क्या सवाल आता है, क्या जवाब आता है। और हंगामा करना, विपक्ष से ज्यादा हंगामा इनके लोग करते हैं। आज तक ये कोई बताने में, मार्केटिंग जी बैठे हैं उसी वर्ग से आते हैं कि जो बलौदा बाजार में एक प्रतीक चिन्ह काटने की घटना हुई। आप ले लेते हो अभय जी, लोपंदी गांव तो आप भी गए थे, आपने भी वस्तु स्थिति को देखा था और टेलीविजन पे हमने आपको भी दिखाया था। मैं जरा नवीन जी से जवाब ले लेता हूँ। नवीन जी, क्यों ऐसी स्थिति बनती है कि मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं? अभय जी कह रहे हैं क्या नेता प्रतिपक्ष के उद्योग विभाग से जुड़े सवाल पे लखनलाल देवांगन जवाब नहीं दे पाते हैं। पर्ची आती है अधिकारी दीर्घा से, तब वो कहते हैं कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, मुआवजा दिया
जाएगा, दिया गया नहीं है। बताइए जरा क्यों ऐसी स्थिति? देखिए, ऐसा है कि सदन में जो सवाल उठते हैं या उठाते हैं वो सवाल जो है स्पेसिफिक रहता है, लेकिन जो मंत्रीगण है उसके अध्ययन करके भी आते हैं, उनकी सारी जानकारियां लेकर भी आते हैं और कहीं न कहीं उस पर पूरी अच्छे जवाब भी देते हैं। लेकिन जब अनुपूरक जो प्रश्न आता है, जैसे पुराने कोई प्रश्न को इंक्लूड करके करते हैं या उसकी संभावना व्यक्त करते हैं, तो ऐसे समय में कहीं न कहीं वो जानकारियां जैसे कलेक्शन नहीं रहता तो उसमें एक आगे पीछे हो सकता है। लेकिन हमारे सभी मंत्री जो है वो जो स्पेसिफिक प्रश्न रहता है उस पर पूरी शिद्दत से जवाब देते हैं और वहां से कोई हिला हवाला की कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और इसीलिए जो है उस पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे जो मंत्री है वो जवाब नहीं दे पाए हैं। और कहीं न कहीं कांग्रेस के लोग एक नियत होता है कि जैसे जो प्रश्न आपने किया है उस पर आप कितना अध्ययन करके आए हैं और प्रश्न के अनुपूरक पूरक प्रश्न भी अगर करते हैं तो उससे रिलेटेड करते हैं तो बनता है। लेकिन अगर कोई आपके मनसा में कोई घेरने के लिए आए हैं और आप प्रश्न दूसरा पूछे हैं, वो उसका जवाब मिल गया तो और दूसरे तरफ का जिससे उसका रिलेशन नहीं है, रिलेटेड नहीं है, ऐसे प्रश्न जब पूछते हैं तो कहीं ना कहीं ये ऐसी स्थिति बनती है। नहीं, लेकिन देखिए मैं थोड़ा सा आपके बात से नवीन जी डिफर करता हूं, इसलिए क्योंकि चरणदास महंत की बात हो रही है। 45 साल उनको संसदीय कार्यकाल का उनका हो गया, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है, अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, माफ कीजिएगा केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके, मध्य प्रदेश में गृह मंत्री गृह विभाग जैसे संभाल चुके हैं, सबसे कम उम्र के गृह मंत्री बने थे मध्य प्रदेश में वो। 45 साल उनके संसदीय कार्यकाल का हो गया। उनके इंटेंशन पे सवाल होगा तो अभय जी जवाब बेहतर देंगे। अभय जी जवाब दीजिए, आप इंटेंशन तय करके आते हैं कि मंत्रियों को घेरना है, पूरक सवाल पूछते हैं, विषय से हट के सवाल पूछते हैं। अभय जी जवाब दीजिए, पानी पीने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, विधानसभा की कार्रवाई क्या लाइव प्रसारण प्रश्नकाल का होता है और जनता देखती है उस कार्यकाल। 1 घंटे के उस कार्यकाल का लाइव प्रसारण होता है और मीडिया के माध्यम से हम सब देखते हैं। हम बजाय कहीं भी बैठे रहे, छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं कि वहां किस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी के लोग पैदा करते हैं। डॉक्टर चरणदास महंत जी तो इतने आराम से सवाल करते हैं, बिल्कुल हेडमास्टर की तरह समझाइश में सवाल पूछते हैं और उस जवाब में भी किंतु परंतु देखता हूं, जो कानून होगा वही मैं करूंगा। कानून से बाहर तो महंत जी भी नहीं पूछ रहे थे, वो तो पूछ रहे थे कि कारखाना अधिनियम और श्रम अधिनियम में जो प्रावधान है उसको कब लागू करेंगे, जो होगा वो लागू करेंगे, जो होगा वो पहाड़ा पड़ने वाली बात है। तो मंत्रियों की तैयारी, महंत जी के बुद्धिमत्ता पे कोई सवाल नहीं है, उनके सवाल पूछने के तरीके पे कोई सवाल नहीं है, वो ज्ञाता है संसदीय ज्ञान के। सवाल इंटेंशन का है, सवाल नियत का है। आप जानबूझ के प्रदेश के भोले भाले मंत्री को घेरने की तैयारी करते। नवीन जी ऐसा क्या है, बताइए जरा। देखिए, मुख्यमंत्री भी बहुत भोले भाले हैं और मंत्री भी भोले भाले हैं, लेकिन जो हाईकमान बैठा है वो चालाक लोगों को और वरिष्ठ लोगों को, अनुभवी लोगों को छोड़ के इन भोलों भालों पे दाव लगाया है। उसमें कांग्रेस और जनता क्या करेगी सिवाय पछताने के। ये भोले भाले नहीं है कि काम करें। जनता ने इनको विधायक चुना है और विधायक चुन के आए हैं, अनुभवी लोग हैं, तो बात करें ना। सवाल है कि आप अधिकारियों पे कब तक डिपेंड रहेंगे। जो अधिकारी आपको लिख दिया उसको आप पढ़ेंगे तो आपके साथ यही स्थिति होगी। साफ अनुभव की कमी दिखती है कि उस पर कोई बंधन नहीं होता है। केवल मैं करता हूँ अभय जी, मैं लौटता हूँ अभय जी आपके पास, मैं लौटता हूँ। अनिल जी, 2 दिन पहले जब सत्र की शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सत्र की शुरुआत से पहले ही एक वक्तव्य अपना सदन के बाहर मीडिया में दिया। उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया, मैं उसको कोट करके कहता हूँ। उन्होंने कहा कि लाल फीताशाही पे लगाम लगाने के लिए ई फाइलिंग की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। और आज अभय जी कहते हैं कि अधिकारी जो लिख के देते हैं मंत्री पढ़ देते हैं। कैसे काम चलेगा? अब अभय जी कह रहे हैं लिख के देते हैं अधिकारी मंत्रियों को, तो मानना पड़ेगा। लेकिन अभय जी को ये मालूम होगा कि पिछले सरकार में जो मंत्री थे, जो आजकल चर्चा में है, वो क्या जवाब देते थे। उनसे सवाल करो तो मोहम्मद अकबर जवाब देते थे। मैं कवासी लखमा की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल वही साफ साफ कह दिया उन्होंने, पकड़ा और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई तो कह दिया कि मैं तो अनपढ़ हूँ। आप जब मंत्री बने तब अनपढ़ नहीं लिखे, ये तो भोले भाले। आपके अनुसार अभय जी ये मंत्री भोले भाले, ये जवाब नहीं दे पा रहे, समझ में आ रहा है। अरे वो तो अनपढ़ थे, तो अनपढ़ को मंत्री बना दिया आपने।
तो वो जनता के साथ अन्याय नहीं था क्या? अगर ये भाजपा के हाईकमान नए लोगों को मौका दे रही है, भोले भाले लोगों को मौका दे रही है, ये अगर गलत है, जनता के साथ हितों के साथ कुठाराघात है, तो आपने एक अनपढ़ को मंत्री बनाया रखा, तो वो कुठाराघात नहीं था क्या? देखिए, जो आप डॉक्टर साहब, आपका जो मूल प्रश्न है लाल पीताशाही, वो बहुत वो सही है, वो बिल्कुल जायज है और उस पर बात होनी ही चाहिए। अफसरशाही इस कदर हावी हो चुकी है, पहले भी पिछली सरकार में भी, यानी राज्य बना तो राज्य बनते ही जो है राज्य का नेतृत्व एक अफसरशाह को दिया गया। सारे देश की अफसरशाही की निगाह छत्तीसगढ़ पर थी कि एक अफसरशाह राजनीति में कैसा परफॉर्म करता है। उनके समय अफसरशाही ऐसी हावी हुई कि वो वटवृक्ष बन गई और आज तक वो चले आ रही है। आज भी जो है अधिकारी सरकार चला रहे हैं। आज भी आप क्या कह सकते हैं कि आप बताइए, आज अगर सीएम को खुद कहना पड़ रहा है कि लाल पीताशाही पर हम लगाम लगाएंगे, तो इसका मतलब सीएम स्वीकार कर रहे हैं कि लाल पीताशाही हावी है, तो लाल पीताशाही को तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। चलिए नवीन जी, सीधे जवाब दे दीजिए जी, सीधे जवाब दीजिए, कैसे काम चलेगा? देखिए, मैंने आपसे फिर वही बात कहूंगा कि जिस तरह से जैसे हमारी पिछले 15 साल सरकार रही और उसमें हम लोगों ने जिस तरह से चलाए, जिस योजनाओं को लेकर कहें जनता के हित में और उसके सेवा कार्य के लिए, तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे तरह से चला। उस समय कोई ऐसी बातें नहीं थी। दूसरा तरफ है कि पिछले 5 साल में जो स्ट्रक्चर बदला है और जो लापरवाह हुए हैं उसको कंट्रोल करने में आपको मैं पहले भी डिबेट में कहा हूं कि जो आपराधिक जो उस समय ज्यादा घटनाएं हो रहा था, उस समय भी मैंने कहा कि भाई सत्ता परिवर्तन के बाद उस तरह से जो काम करने वाले जो अधिकारी है उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा समय लगेगा और कहीं ना कहीं उसके कारण आज अपराध जो है कंट्रोल किए तो अपराध कम हुआ है। और वही अभी जो बातें हमारे सीएम साहब ने कहे कि जिस तरह से लापरवाह अधिकारी है उसको चिन्हांकित करके उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और उसको लूप लाइन में रख के अच्छे लोग हैं जवाबदार अधिकारी है उनको सामने ला रहे हैं। मुझे समाप्त करना पड़ेगा। कुल मिला के विधानसभा का ये सत्र 21 मार्च तक चलेगा। जनहित लोकहित के कई मुद्दे सदन में आएंगे, लेकिन उन तमाम चीजों का प्रतिसाद जनता को कब मिलेगा ये देखना होगा। और विपक्ष के प्रदर्शन से विपक्ष खुद ही कितना संतुष्ट होती है ये भी एक सवाल अंत तक जरूर बना रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अभय जी आपका शुक्रिया, नवीन जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।